बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। बहुत ही बेहतरीन सा ये पास्ता बनकर तैयार होगा। बहुत ही क्रीमी सा इसका फ्लेवर होगा। आप जब इसे घर में ट्राई करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी पतीला या पैन ले लेंगे। उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया है। तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। तो सबसे पहले इस ऑयल के अंदर हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं हरी प्याज, और ये मैंने हरी प्याज ली है तकरीबन 2 अदद मैंने हरी प्याज ली हैं, और इसके मैंने पत्तों को बारीक चॉप कर लिया है। और मैंने 2 अदद शिमला मिर्च ली है बड़े साइज़ की, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। और साथ ही गाजर ली है 1 अदद, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसे हम इस पैन के अंदर हम शामिल कर देंगे, और अब इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज ना हो। ये देखें, बस अब ये फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो इस पैन के अंदर ऑयल बचा है, इसी के अंदर हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। 2 से 3 अदद मैंने ये लहसुन लिए थे, और इसे मैंने चॉप कर लिया था, वो इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसे कलर दे लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। तो चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस ली है, और बोनलेस चिकन को मैंने तकरीबन ये लिए मैंने आधा किलो। इसे हम ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये देखें जी, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने शामिल की है 1 चाय का चम्मच। नमक इसके अंदर शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपको नमक पसंद है बस आप उतना डाल लीजिएगा। अब काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इन सब मसालों को चिकन के साथ हम भून लेंगे, जो इसका कच्चापन है, ताकि वो दूर हो जाए। इस पे मैं कैप लगा रही हूँ। कुछ देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते पकते, और इसके अंदर से जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इस चिकन को हम निकाल लेंगे। अब ये जो ऑयल बच गया है ना, इसी के अंदर हम बटर ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच मक्खन, और ये इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर पिघला लेंगे। जैसे ही मक्खन पिघल जाएगा ना, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर मैदा, और मैदा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। इस मैदे को हम ऑयल में मिक्स कर लेंगे। मैदा जैसे ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। और ये मैं दूध इसके अंदर 2 ग्लास ऐड करूँगी। पहले मैंने ये 1 ग्लास ऐड किया है। इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा ना पक के, तो इसके अंदर मैं दोबारा से दूध ऐड करूँगी। अब ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं दोबारा से दूध ऐड कर रही हूँ, और ये तकरीबन दूसरा ग्लास इसके अंदर दूध का हो चुका है। इसे हम मिक्स कर लेंगे, और इसे हम साइडों को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, दूध के अंदर ही शामिल कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर आधा कप, और अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, और ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने तकरीबन इसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच ऐड की है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को हम बहुत ही स्लो रखेंगे, स्लो आँच पर ही हमें इसे पकाना है। अब इसके अंदर दोबारा से कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा सा हमें दूध के अंदर पकाना है। बस इसे मिक्स करते के साथ ही ना, तो बस थोड़ी सी देर हमें इसे पकाना है, कुछ सेकंड से इसे पकाना है। और उसके फ़ौरन बाद ही हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन के साथ साथ वो सब्ज़ियां भी ऐड कर देंगे जो हमने पका के रखी थी, वो भी इसी के साथ ही ऐड कर देंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था, और ये पूरा 1 पैकेट मैंने लिया है। तो बस अब ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी सी लास्ट में इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और इसे हम मिक्स कर देंगे। और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार सा पास्ता बनके तैयार हो चुका है और ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना क्रीमी सा पास्ता ये बनकर तैयार हुआ है। आप जब इसे टेस्ट करेंगे ना, ये आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि यह रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।